नमस्कार दोस्तों यदि आप एक एपीएस संचालक हैं या एक कस्टमर हैं जो कि कहीं पर भी अपना थंब लगा के बैलेंस को विड्रॉ कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि एनपीसीआई ने यहाँ पर एक नया नियम ला दिया है जिससे कि अब आप लोगों का काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। तो सारा मैटर आपको यहाँ पे समझ लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, चाहे आप अकाउंटधारी कस्टमर हैं, चाहे दोस्तों आप एक बैंकिंग चलाने वाले एपीएस संचालक हैं, दोनों के लिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अगर आप लोगों ने ये गलती किया दोस्तों तो आपका जो आईडी है वो भी बैन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अपने खाते से थंब लगा के बैलेंस को विड्रॉ करते हैं तो भी आपका यहाँ पे अकाउंट ही बैन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी अपडेट यहाँ पे आई हुई है जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत आवश्यक है। यदि आप लोग इस चीज का पालन करेंगे दोस्तों तो निश्चित ही यहाँ पे बच सकते हैं, आपकी आईडी भी बच सकती है या आपका खाता भी यहाँ पे बच सकता है। अन्यथा अब यहाँ पे जैसा एनपीसीआई का नया नियम आया हुआ है, आपकी आईडी भी बैन हो सकती है, या अगर आप थंब लगा के बैलेंस को विड्रॉ करते हैं तो वो भी आपका यहाँ पे बैन हो सकता है, आपका अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे मैटर को आप अच्छी तरह से समझिए कि बात क्या है। लोगों के पास अब यहाँ पे मैसेज आना चालू हो गए हैं, ठीक है, यानी कि लोगों के पास यहाँ पे एनपीसीआई के माध्यम से मैसेज आ रहे हैं, जहां उनका जो एपीएस डेबिट वाला सिस्टम है, यानी कि जो थंब लगा के बैलेंस को विड्रॉ करते हैं, वो यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया है। ठीक है, काफी ज्यादा लोगों के पास इस टाइप के मैसेज देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर बैंक से ये मैसेज भेजे जा रहे हैं। इंडियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जितनी बैंक हैं दोस्तों सभी ने अपने कुछ खास कस्टमर के पास इस टाइप के मैसेज को डाल दिया है। तो इससे नुकसान उनका ये हुआ कि वो लोग अब थंब लगा के अपने बैलेंस को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वजह क्या है उस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, और कैसे इससे बचा जा सकता है वो भी आपको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों यहाँ पे ऐसे लोगों के पास इस टाइप के मैसेज आने लगे हैं जो लोग अपना थंब लगा के बैलेंस को विड्रॉ करवाते हैं, तब उनसे क्या होता है, जो एपीएस संचालक होते हैं दोस्तों वो उनके अकाउंट से एक्स्ट्रा चार्ज लगा के बैलेंस को काट लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप एक एपीएस संचालक हैं तो मैंने आपको यहाँ पे अवगत किया हुआ था कि एनपीसीआई ने ये नियम निकाल दिया है कि अब आप 10-20 एक्स्ट्रा लगा करके बिल्कुल भी बैलेंस को विड्रॉ मत कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे 100 के मल्टीप्लाई में निकालिए या 50 के मल्टीप्लाई में आप लोग बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी काफी ऐसे संचालक हैं जो कि 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लगा के अपना चार्ज वो बैलेंस को विड्रॉ करते हैं। तो ऐसे लोगों का अकाउंट यहाँ पे निरीक्षण किया गया दोस्तों, तो यहाँ पे फ्रॉड होने का चांसेस ज्यादा पाया जा रहा है। इसलिए एनपीसीआई ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाते हुए ऐसे अकाउंट धारियों का जो एपीएस इनेबल था उसको डिसेबल कर दिया। अब उनसे यह कहा गया है कि आप अपना ई-केवाईसी फिर से कंप्लीट कीजिए। जैसा आप यहाँ पे मैसेज को देख सकते हैं, दोनों टाइप का मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूं। पहला ये है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आया हुआ इस टाइप का एक मैसेज है जो कि मेरे एक कस्टमर के पास ये मैसेज आया हुआ था। दूसरी बात ये है, उसी में दोस्तों मैसेज जो था वो ये वाला भी मैसेज था जिसमें इनको ई-केवाईसी करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ई-केवाईसी यहाँ पे बार बार करवाने का मतलब क्या है, इनको यहाँ पे अवगत किया जा रहा है। ठीक है, अगर ये जाकर के अपने बैंक में बात करें, मेरा एक कस्टमर था उनके पास इस टाइप का मैसेज आया हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि आप सीधा सीधा अपने बैंक में जाइए, उसके बाद अपना मिनी स्टेटमेंट उनसे निकलवा के उनसे डिस्कस कीजिए। तो उन्होंने वहां पे डिस्कस किया तो उनकी प्रॉब्लम यही मिली कि ऐसा जो व्यक्ति था उन्होंने अपने एपीएस के माध्यम से थंब लगा के ज्यादा से ज्यादा बैलेंस को विड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, उसका 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लग करके काफी ज्यादा डिडक्ट हुआ था। जितना भी लगभग उसने एपीएस करवाया था सभी से दोस्तों वहां पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगा करके बैलेंस को विड्रॉ किया गया था। तो इस रीजन से उसके पास इस टाइप का मैसेज आया कि इस टाइप का जो मैसेज आया हुआ था इसके लिए बैंक से बात किया गया, तो बैंक ने यहां पर उनका इनेबल कर दिया, लेकिन उनको ये वार्निंग दे दिया कि अब अगर आपका ऐसा होगा तो आपका अकाउंट जो है वो एनपीसीआई के द्वारा बैन कर दिया जाएगा, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, चाहे यूपीआई हो चाहे एपीएस सिस्टम हो, ये दोस्तों दोनों के दोनों एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किए गए एक नए बहुत ही बढ़िया पेमेंट के लिए सिस्टम है।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका अनलीगल तरीके से यूज करने लगेंगे लोग तो जाहिर सी बात है कि एनपीसीआई इस पर एक्शन तो लेगा ही, ठीक है। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे, अगर आप एक एपीएस संचालक हैं, आप लोगों का पैसा विड्रॉ करते हैं थंब लगवा के, ठीक है, अगर उसमें से आप कुछ एक्स्ट्रा चार्ज काट लेते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप लोग उनसे एक्स्ट्रा चार्ज कैश में ले लीजिए, ठीक है, या बैलेंस विड्रॉ करने के बाद आप उनको पैसा कम करके यानी काट करके आप दे दीजिए। लेकिन उसके अकाउंट से दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चार्ज लगा के बैलेंस को विड्रॉ मत कीजिए, ठीक है। या जो कस्टमर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग चाहे जहां पर भी बैलेंस को विड्रॉ करवाएं, उनसे सबसे पहले बात कर लीजिए कि आपको जो भी एक्स्ट्रा चाहिए हम अलग से दे देंगे, आप हमारे अकाउंट में बिल्कुल भी उसको जोड़ करके मत काटिए, ठीक है। नहीं तो आप लोगों का अकाउंट दोस्तों यहां से बैन हो जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत आप लोगों को यहां पे हो जाने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी यह जानकारी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी पता चल जाए, इसकी सूचना मिल जाए, वो भी इस समस्या से बिल्कुल भी बच सके।